नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं लिंग कुंजी, जो कि 7वां अध्याय है, 8वां अध्याय है कली हनुमाड़ी का, उसका आखिरी भाग। पिछले भाग से तारतम्य बिठाने के लिए मैं पिछले भाग में जो आखिरी पैराग्राफ था उसे एक बार दोहराऊंगा, उसके बाद आगे के पैराग्राफ्स कहता जाऊंगा। जब उर्मी 11 वर्ष की थी तब उसने किन्नर नामक एक मायावी प्राणी के बारे में सुना था, जो आधा मानव और आधा घोड़ा था। किन्नर से मिलने की तीव्र इच्छा से वह जंगल के उन क्षेत्रों में जाया करती थी जहां जाना मातंग बच्चों के लिए निषिद्ध था। उसकी बचकानी गतिविधियों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वह एक चट्टान से गिर गई और मरते मरते बची। उस घटना के कारण उसे ऊंचाइयों और विशेष रूप से चट्टानों से डर लगने लगा। किन्नर से मिलने की उसकी इच्छा अधूरी रही, परंतु वह उस अधूरी इच्छा से मिला अनुभव उसके व्यवहार को अब तक प्रभावित कर रहा था। उर्मी ने स्वीकार किया, हाँ देव, अतीत की अधूरी इच्छाओं का मेरे वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, दृश्य। उनके शिष्यों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें एक युवक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रहा था। यह दृश्य आपको इस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? केवल इतना कि वह कोई ग्राहक है जो मिठाई खरीद रहा है। हनुवाड़ी गूंजी। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं जिसको उसने जीने की इच्छा की, लेकिन जी न सका। इस दृश्य में वही युवक दुकानदार का ध्यान भटकाकर उसी दुकान से मिष्ठान चोरी करता दिखाई दिया। हनुमान जी बोले, उसकी इच्छा थी यह दृश्य जीने की, किंतु पकड़े जाने के डर से उसे इस दृश्य को जीने से रोक दिया। जो दृश्य उसने जिया, उसकी तुलना में यह दृश्य आपको इस युवक के बारे में अधिक जानकारी देता है। इस दृश्य से आपको पता चलता है कि यदि पकड़े जाने का डर ना हो तो वह युवक चोरी कर सकता है। इतने से भी आप उसके बारे में अधिक नहीं जान पाएंगे। उसे और भी बेहतर ढंग से जानने के लिए, यह समझने के लिए कि उसे चोरी करने की आदत क्यों है, आपके पास उसके अतीत के दृश्यों की जानकारी होनी चाहिए। अतीत के न केवल वे दृश्य जो उसने जिए, अपितु वे दृश्य भी जिनको जीने की उसने इच्छा की परंतु जी न सका। उसे और भी अधिक जानने के लिए, उसे पूरी तरह से जानने के लिए आपके पास उन दृश्यों की जानकारी भी होनी चाहिए जो उसके पैदा होने से पहले घटित हुए, उसके पिछले जीवन के दृश्य। उसके अतीत की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात ही आप उसके जीवन के वर्तमान दृश्य को उसकी तरह ही जी पाएंगे। उस जानकारी को इस दृश्य की लिंग कुंजी कहा जाएगा। उस जानकारी से आपको इस दृश्य में प्रवेश मिलता है। वह जानकारी धारण करने के पश्चात आपको लगेगा कि आप स्वयं ही मिठाई खरीद रहे हैं। आपसे मेरा अर्थ आपकी जागृत आत्मा से है। आपकी आत्मा आपके वर्तमान किरदार से अलग होने के पश्चात ही किसी अन्य किरदार के जीवन का दृश्य जी सकती है। एक ध्यानपूर्ण मौन के पश्चात युवा मातंगों के मन के क्षितिज पर ज्ञान का नया प्रभात खिल उठा। यद्यपि अज्ञान का एक पतला बादल अब भी धनुष के मन में छाया हुआ था। उस बादल को छाटने के लिए उसने पूछा, देव, आपने लिंग कुंजी की तुलना ऐसे प्रवेश पत्र से की जो हमें दृश्यों में प्रवेश करने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि लिंग कुंजी मात्र एक प्रवेश पत्र नहीं है, वह हमें दृश्य को नियंत्रित करने की शक्ति भी देती है। मैं अनुभव कर सकता हूं कि मेरा तन मन मेरे नियंत्रण में है। क्या यह मेरा भ्रम है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब आप नाव की सवारी करते हैं तो नाव चलती है, आप नहीं। आप गति केवल इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आप चलती नाव में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह आत्मा केवल तन मन की सवारी करती है, आत्मा करता नहीं है। आत्मा कुछ भी करती नहीं है। काल आकाश के रंगमंच पर हो रहे दृश्य में आत्मा का नियंत्रण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा मूक दर्शक है, आत्मा मात्र साक्षी है। धनुष बोला, परंतु देव, मैं अनुभव कर सकता हूं कि मैं ही करता हूं। मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मैं सोचने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा हूं, बोलने के लिए मुंह का उपयोग कर रहा हूं। अपने तन मन का उपयोग करके मैं दृश्य में उपस्थित शेष चीजों के साथ परस्पर व्यवहार कर रहा हूं। मैं अपने तन को इधर उधर कर सकता हूं। मैं अपने तन का उपयोग करके वस्तुओं को इधर उधर कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि न तो मैं तन हूं ना ही मन। मैं आत्मा हूं और तन मन मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण का अनुभव मुझे तो वास्तविक लगता है, भ्रम नहीं। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, विचार भी वस्तुएं हैं। ऐसी अमूर्त वस्तुएं जो आपके चारों ओर तैर रही हैं। जैसे तन एक पत्थर का उपयोग करके पेड़ के पत्तों तथा फलों को गतिमान कर सकता है, वैसे ही मन विचारों का उपयोग करके तन के अंगों को गतिमान कर सकता है। आपका मन आपके तन को नियंत्रित करता है। आपका तन और मन
संयुक्त रूप से दृश्य में उपस्थित अन्य चीजों के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। इस क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा केवल क्रिया को होते देखती है। धनुष ने पूछा, फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं देव? हनुमान जी ने कहा, क्योंकि आप उस किरदार से जुड़े हुए हैं जो सब कुछ कर रहा है। जब आप एक कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका नायक के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। जो वह अनुभव करता है वही आप अनुभव करते हो। जब वह खलनायक से लड़ता है तो ऐसा लगता है कि आप स्वयं खलनायक से लड़ रहे हैं। जब वह कुछ बोलता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपके विचारों को शब्दों का रूप दे रहा है। नायक के प्रति आपका जुड़ाव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है जितना अधिक आप उसके अतीत के बारे में जानते हैं। आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दृश्य की लिंग कुंजी में दृश्य के किरदार के अतीत की जानकारी संग्रहित होती है। वह जानकारी धारण करते ही आत्मा उस किरदार से जुड़ जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वह किरदार स्वयं है, बल्कि दर्शक नहीं। धनुष ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि आत्मा की कोई स्वेच्छा नहीं है देव? काल आकाश के रंगमंच पर जो घटित हो रहा है वह पहले ही घटित हो चुका है। सारी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। किरदार उसी पटकथा के अनुसार ही जीता है। चूंकि आत्मा कुछ नहीं कर सकती तो उसके पास पटकथा को देखते जाने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। आत्मा एक किरदार के साथ जुड़ गई तो समझो लंबी फंस गई। चाहे वह किरदार सुख अनुभव करे या दुख, आत्मा को बस वही अनुभव करते चले जाना है। क्या मेरा निष्कर्ष सही है देव? हनुमान जी बोले, ब्रह्मांड में अनगिनत किरदार हैं। आप एक ही किरदार से क्यों जुड़े रहना चाहते हो? आप अर्थात आपकी आत्मा एक किरदार से अलग होकर किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप एक ही किरदार से जुड़े रहना चाहते हैं तो वह भी आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। जब आप किसी किरदार को छोड़ना चाहें वह भी आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। परंतु कैसे? कैसे देव? धनुष ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, आपकी आत्मा जानती है कैसे किरदार से जुड़ना है और कैसे अलग होना है। आपकी आत्मा परम भाषा जानती है। आपकी आत्मा जानती है कि लिंग कुंजी कैसे काम करती है। परंतु इस समय आपकी आत्मा सुप्त है, यानी सोई हुई है। जैसे ही आपकी आत्मा जाग जाएगी, इस स्वेच्छा का प्रयोग करने लगेगी। सुप्त आत्मा एक ही किरदार के साथ चलती चली जाती है। इस किरदार की पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी है। परंतु आत्मा एक पटकथा से दूसरी पटकथा में और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश करते हुए अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करती है। आप एक आत्मा हैं। आप जागिए। किरदार की अनुकृति मत कीजिए। यदि आप वर्तमान दृश्य के किरदार को अपना अगला दृश्य निर्धारित करने देंगे तो आप दुख भरे दृश्यों में फंस जाएंगे। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किरदार सुप्त आत्मा को कैसे फंसाता चला जाता है। इसी के साथ ये अध्याय 8 यानी कि लिंग कुंजी यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अगले अध्याय में हम देखेंगे अपूर्ण, जिसके विषय में हनुमान जी ने बताया था, और इसके आगे की बातें वहां जानेंगे। तो मिलते हैं अगले ऑडियो में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।